अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर जी। अभी अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए अच्छा बनाए। लास्ट ईयर जैसा गुजरा है, बस अल्लाह ताला जो हमारे पे आफत आई हुई है ख़त्म करे। जी आपको भी। वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल निदा, क्योंकि ना मेरा ख्याल है वो तो विद इन कंबाइंड डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन पासवर्ड मांगता है। तो आप देखें, सेपरेट कर लें उसको। वालेकुम सलाम। जी ग्रुप पर पेज हो जाएगा ना, लेकिन जो इंस्टाग्राम जो कंबाइन है वो इंस्टाग्राम का यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है विद इन द कंबाइन। तो वहां पे वो उसे इंस्टाग्राम का ही चाहिए। फेसबुक का लगा के देखने पर मेरा नहीं ख्याल चलेगा। सेपरेट कर लें उसको। अगर ब्राउजर बेस्ड होता तो फिर हो जाना था। सेपरेट ये है कि इंस्टाग्राम को ओपन करें, लॉगिन फेसबुक से करके उसके बाद उसकी सेटिंग में जाएं और वहां पे देखिए इंस्टाग्राम का यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट जो पिक किया हुआ है उसने यूजर नेम क्या है, और फिर पासवर्ड चेंज करके देखें रीसेट पासवर्ड करके। तो यूजर नेम पासवर्ड आपको अलग से भी याद हो जाएगा, उसको आप लोग यूज करोगे। ऐसे सेपरेट की बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। मैंने उस पर सेम नेम से ग्रुप में पेज बनाया था। अकाउंट नया तो नहीं है आपका? नया है तो ब्लॉक हो जाता है, स्टार्टिंग में आते साथ फौरन पेज नहीं बनाते। जी जुमा मुबारक। वालेकुम सलाम। वेट किस चीज़ का बोल रहे हैं, कितनी देर करेंगे? जी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ क्योंकि आज लेक्चर छोटा है। स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कंबाइन से स्केड्यूल किया है और सब ठीक चल रहा है, फॉलो और अनफॉलो।
जी गुड हो गया। और वेट मुबशर क्या कह रहे हैं, वेट किस चीज़ का? रमशा होनी चाहिए, वो शायद कोई टेम्परेरी एरर होगा, टेम्परेरी इशू होगा उनकी साइड से, वरना होना चाहिए। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, नए अकाउंट पे बनाते साथ ही पेज ग्रुप वगैरह बनाया आपने, इस वजह से हुआ है। अच्छा जी, आज मैं आपको ना स्टार्ट करने से पहले एक साइट है rival.iq.com। ये सोशल मीडिया एनालिसिस का टूल है जो आप पहले रन कर सकते हैं, क्लाइंट को बता सकते हैं एक्टिविटी वगैरह के बारे में। ट्रायल इसका अवेलेबल है, 10 एनालिसिस रन हो सकते हैं इसमें, और उसके बाद नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या पेड पे जाना पड़ेगा। शहजाद यार बहुत लेट कर दिया आपने, इतना टाइम, 2 मंथ हो गए हैं और अभी तक आपने अकाउंट ही नहीं बनाया। जो आपका अकाउंट है वो बंद तो जाएगा, लेकिन वो यूज़ नहीं होगा प्रॉपरली अभी, जो आपके मोबाइल से, क्योंकि उसकी जो कंप्लीशन है वो आपकी डेस्कटॉप से ही होनी है। और जिस तरह से फाइवर है, उसकी गिग्स जो है वो मोबाइल से नहीं बनती, वो डेस्कटॉप से ही बनती है। तो कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी करके दे दें। मैं पूछूंगा ज़्यादा साहब से, टाइम है अभी तो इस तरह से ना करें, अब लाजमी करो यार, अभी आप लेक्चर्स भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो। कोशिश करें कि साथ साथ मैनेज करें इस चीज़ को। जी जिशान देख सकते हैं, आप वर्क पे तो अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक टूल है, राइवल आई क्यू। अटेंडेंस काइंडली प्लीज़ याद से मार्क कर लीजिएगा। ये है राइवल आई क्यू, एक टूल है जिससे आप सोशल मीडिया एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ आपको एसईओ वगैरह की भी स्टैटिस्टिक्स देता है, लेकिन मेनली ये सोशल मीडिया के लिए है। तो यहाँ पे ये फ्री ट्रायल ट्रायल लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने लगा हूँ। राइवल आई क्यू है, RIVAL IQ। ठीक है, 14 डेज का ट्रायल, कंप्लीटली फ्री, नो कमिटमेंट, नो क्रेडिट कार्ड। पहले 10 रिपोर्ट्स थी, अब इन्होंने 14 डेज कह दिया है। चलो लेट्स सी। मेरे पास जो ईमेल है, मैं ईमेल यूज़ करूंगा। नाम यूज़ करता हूँ, कंपनी, टाइटल, एजेंसी, एग्री, क्रिएट अकाउंट। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल की और हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट। अब वो कह रहे हैं आपको ईमेल सेंड की है, ईमेल वेरीफाई करें। मैं ओपन करता हूँ सेम ईमेल और देखता हूँ कि इनकी साइड से ईमेल आई हुई है या नहीं आई हुई। ये मेरे पास एक ईमेल आई है राइवल आई क्यू की, प्रमोशन में। आप यहाँ सिंपल क्लिक कर देंगे अगर आप सेम ब्राउज़र के अंदर हो। मैं दूसरे में था, इसलिए वहाँ से मैं लिंक कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि वेरिफिकेशन पूरी हो। सो ये आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया और आप बाकी डिटेल्स आपसे पूछेगा। यहाँ वो कह रहा है कि पासवर्ड अपना सेट करें। मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, कंटिन्यू। अब मुझे कह रहा है कि क्लाइंट का जो कंपनी है, जो आपका अपना क्लाइंट है, उसका लिंक दे, वेबसाइट का, और कोई से 3 कंपेटर्स। तो मैं सपोज करता हूँ, गूगल पर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट इंटरनेट मार्केटिंग ब्लॉग्स, ऐसे कुछ लिखता हूँ मैं, तो कीवर्ड। इसमें से दो तीन जो साइट्स हैं वो ओपन कर लेता हूँ। जो पहले पे आ रही है, दूसरे पे आ रही है, तीसरे पे आ रही है, मतलब असल में आपने क्लाइंट की वेबसाइट और उसके जो कुछ कंपेटर्स हैं ना, वो आप लोगों ने लेने हैं, और फिर उनको हम लोगों ने चेक करना है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, मैं इसका लिंक लूंगा। ये क्या करेगा, सोशल मीडिया जो है ना वो खुद ब खुद ही पिक करेगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली पिक करेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट देनी है। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया, अपनी वेबसाइट का, उसको ऐड पे क्लिक किया। इसके जो जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं यहाँ पे साइट पे, वो उठा के यहाँ ले आएगा।
उसके बाद मैं सेकंड पे आया और ये साइट दूसरी थी, इसको भी ओपन कर लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग को मसला बन रहा है इसमें, लेकिन मैं ऐड करके देख लेता हूँ। इसको ऐड कर दिया। उसके बाद ये ब्लू फाउंटेन मीडिया है, इसको पिक किया, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद अनबाउंस है, इसको कॉपी किया। तो मैं सपोज कर रहा हूँ मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड किए, मैंने खुद फाइंड किए, मैंने अपने 3 कंपेटिटर्स जो है ना वो ऐड कर दिए, एक मेरी अपनी कंपनी की साइट है। तो आपने अकाउंट क्रिएशन करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद पासवर्ड सेट करना है, और उसके बाद ये आपके पास स्टेप है जहाँ पे आपने अपने खुद को ऐड करना है और अपने कंपेटिटर्स को ऐड करना है। तो फिर नहीं आएगा, एक भी होगा तो एक भी आ जाएगा, लेकिन कोई साइट, कौन सी साइट ऐसी होगी जिसमें सोशल मीडिया ना हो? अगर नहीं है तो फिर हम उसे लेंगे नहीं। तो आप ऐड करने से पहले उसको चेक कर लेना। ये देखो, ये साइट है इसके, ये देखें लेफ्ट साइड पे, ये इसके सोशल मीडिया अकाउंट से अटैच हुए हैं। तो आप वही लेना जिनके सोशल मीडिया है, ताकि आप उनके साथ compete कर सको, उनके साथ थोड़ा कंपटीशन एनालिसिस कर सकें आप। ये अनबाउंस है, इसमें भी आप आ जाओ। ये देखिए फुटर में इसके ये लिंक लगे हुए हैं, फेसबुक वगैरह का, फेसबुक, लिंक्डइन, सब लिंक्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने वही लेने हैं जिस पे लिंक हो। ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट हमने राइवल आईक्यू पे किया है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कल लेक्चर प्रैक्टिस किया था, लेकिन कंपेटर्स की ऐड एनालिसिस के लिए मैंने जब स्पाइफो यूज़ किया, अगर ऐड उन्होंने चलाई नहीं होंगे किसी ने, तो फिर नहीं आपको शो होगा कुछ भी। अगर ऐड चले होंगे तब डाटा शो होगा पेड साइड का, वरना पेड साइड आपको ऑलमोस्ट नथिंग, वहां पे कुछ नहीं नजर आएगा। अच्छा, ये अब करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा मैं, ताकि अब हम अपना एनालिसिस रन कर लें। हमने साइट्स ऐड कर दी। सो ये भी आपके पास वो देखें बता रहा है कि जो लिंजिया आपने ऐड किया था उसमें फेसबुक और यूट्यूब मिला है हमें। ये मेनली जो एनालिसिस करता है उसका बता रहा है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब। अब अगर हमें लगता है कि कोई मिस हो गया है तो हम वो ऐड भी कर सकते हैं। ये देखें, वी डिडंट फाइंड ninja.com ऑन यूट्यूब, ऑलरेडी नो द हैंडल, ऐड इट नाउ। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं वो हैंडल ऐड कर लूंगा, और ये यूट्यूब पे है। तो आप ऐड भी कर सकते हैं बाद में, अगर आपके उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, या फॉर सम रीज़न टूल जो है उसको फेच नहीं कर पा रहा, तो फिर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से इसने ये जो साइट है इसके चारों मिल गए हैं इसको। SU.co जो है उसका सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं मिला, यूट्यूब नहीं मिला, अनबाउंस से उसके सारे मिल गए हैं। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। तो मैंने दोबारा साइट ओपन की और मैं देखता हूँ यहाँ पे यूट्यूब ऐड था। अगर ऐड था तो फिर यूट्यूब में ले लेता हूँ। ब्लॉग, ये देखिए यूट्यूब था यहाँ पे। तो मैं यूट्यूब यूट्यूब भी कॉपी करके यहाँ पे बोलता हूँ ऐड नाउ, पेस्ट, वैलिडेट, सेव। ये आपका ऐड हो गया। इसका इंस्टाग्राम भी है, ये पता नहीं क्यों नहीं उसने उठाया। अच्छा अच्छा, हाँ, उसका होम पेज जो है ना असल में कहीं और बना हुआ है। अगर मैं ये लिंक देता ब्लॉग वाला, तो यहाँ 100% उसने पिक कर लेना था। तो जस्ट इन केस अगर ना करे, तो आपके पास मैनुअल ऑप्शन है इन चीज़ों को ऐड करने की। अब ये देखें ट्विटर पे भी था, सेव। उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखें ट्विटर, चलो यहाँ ऐड नहीं किया हुआ, चलो पर ट्विटर पे भी है, लेकिन चलो मैं जितने प्लेटफॉर्म हो गए हैं उनको लेके चलता हूँ आगे। तो ये हम लोगों ने अपनी साइट्स ऐड की, अपनी साइट और फिर बाकी जो कंपेटिटर की साइट्स और जो जो उनकी सोशल मीडिया चैनल्स मिले हैं वो नज़र आ गए हैं। जो नहीं है, अगर आपको लगता है कि वो आपको कहीं से मिले हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। आपका एनालिसिस हो कि यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स आएंगी, चैनल बाय चैनल कंपैरिजन भी आएगा, सेम चैनल्स का भी आपस में, और मल्टी चैनल्स का भी आपस में, हर तरह का कंपैरिजन आपके पास यहाँ पे शो होगा। तो ये करने के बाद अब मैं आपको एनालिसिस दिखाने लगा हूँ किस तरह से नज़र आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपको कंपेटिटिव
पब्लिक डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आया हूँ जी, आपका लिंजिया जो आपकी साइट है उसके बारे में बताया हुआ है, और सबसे ज़्यादा इंगेजिंग चैनल आपका इंस्टाग्राम है वो बता रहे हैं। उसके बाद टॉप पोस्ट कौन सी है, ये दो बता रहे हैं वो। उसके बाद और भी देख सकते हैं आप। फिर ये ऑडियंस वगैरह के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, इंगेजमेंट, सारी इंफॉर्मेशन सब चैनल्स की मिला के एक्सक्यूज मी। तो सब चैनल्स की मिला के ये देखिए, ये कलर वाइज आपको डिफरेंशिएट होगा कि किसकी क्या एंगेजमेंट है। उसके बाद आप चाहते हैं कि जस्ट फेसबुक का कंपैरिजन करना है, तो ये फेसबुक के कंपैरिजन पे भी आ सकते हैं। पहले मैं इसका बता देता हूँ। इसमें आप लीडर बोर्ड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि कौन सा वाला जो है ना साइट आपकी, जो आपने 4 साइट्स ऐड की हैं, एक अपनी और 3 कंपेटिटर्स, उनमें से लीडर कौन है, सबसे बेस्ट कौन है। तो अनबाउंस जो है वो टॉप पे है, फिर ब्लू फाउंटेन मीडिया है, और थर्ड नंबर पे lindsay.com है, और फिर फोर्थ पे ये साइट आ रही है। तो हम एक से बेटर हैं, दो से बुरे हैं। ठीक है, आपको आइडिया हो गया। और ये कलर जो आ रहे हैं ना, इससे आइडिया हो रहा है कि कहाँ पे क्या क्या इंगेजमेंट है, वो सब पता चल रहा है। ये आपको नीचे कलर्स भी बताया भी हुआ है इसने। ठीक है। एक्टिविटी का लीडर बोर्ड कौन है, लीडर लीडर कौन है एक्टिविटी वाइज, तो SEO.co एक्टिविटी वाइज है, अनबाउंस सेकंड पे है, निंजिया थर्ड पे है, ब्लू फाउंटेन मीडिया पे एक्टिविटी बहुत कम है। उसी तरह से आपके पास एंगेजमेंट लीडर जो है उसमें सेकंड पे निंजिया है, अनबाउंस फर्स्ट पे है, ये सब बताया हुआ है। तो ऐसे ये मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स बताई हुई है। ठीक है, ये आप इस तरह से मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। और अगर आपने ये पूरी रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो ये जो आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट एक एक शो हो रही है, जैसे ये टॉप कौन सा है ओवरऑल, तो ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। आपके पास PDF कस्टमाइज ब्रांडिंग ऑप्शन है कि आप लोगो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं जो रिपोर्ट के ऊपर लगा होगा। वरना यहाँ पे पावर पॉइंट, PDF, PNG, CSV आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे जितना भी डाटा यहाँ पे शो हो रहा है सारा का सारा इकट्ठा चाहिए, सारे कार्ड्स चाहिए, तो उसकी ऑप्शन भी है। ये ऊपर ये वाला एक्सपोर्ट जो है, इस पे जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप सोशल पोस्ट है, सोशल पोस्ट वाइज जो एनालिसिस है वो सारा का सारा यहाँ बताया होगा। उसके बाद फिर पोस्ट टैग्स हैं एंड सो ऑन। ये देखें, पोस्ट वाइज टैग्स कौन से ज़्यादा ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, एक्टिविटी इंगेजमेंट के बारे में, पॉपुलर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस तरह से ये तो आपका हो गया ना मेन। असल में ये लीडर बोर्ड वाला जो साइड है ना, ये असल में मेन एनालिसिस है जो आप ज़्यादातर देखते हो, और इसको व्यू मोर करके आप ज़्यादा डिटेल में भी देख सकते हैं। मैं अगर कहता हूँ फेसबुक का कंपैरिजन हो सारे चैनल्स का आपस में, जस्ट फेसबुक अकाउंट, तो फेसबुक पे क्लिक करूंगा, ये ओवरव्यू आ गया। लीडर बोर्ड में जाऊंगा तो जस्ट फेसबुक में कौन सबसे बेस्ट है, अनबाउंस, फिर ब्लू फाउंटेन मीडिया, फिर lindsay.com। फिर फेसबुक पोस्ट वाइज ये था, फैन पेजेस वाइज, पेजेस फैंस लाइक्स वाइज कितने लोग हैं, ये फेसबुक पोस्ट वाइज है। पोस्ट पर वीक वाइज, इंगेजमेंट लीडर कौन है उसमें, फेसबुक इंगेजमेंट टोटल, अनबाउंस लिंजिया दूसरे पे, फेसबुक इंगेजमेंट टोटल पर वीक। उसके बाद फेसबुक इंगेजमेंट टोटल पर पोस्ट, फेसबुक इंगेजमेंट रेट बाय फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो आप ये अलग अलग, फेसबुक की अलग रिपोर्ट, और इंस्टाग्राम की अलग, ट्विटर की अलग, यूट्यूब की अलग, ऐसे भी करके दे सकते हैं। और आप ऑन द होल ये क्रॉस चैनल पे चले जाएं तो सारे प्लेटफॉर्म्स की मिक्स इकट्ठी रिपोर्ट निकल के आ जाती है। तो जो भी रिपोर्ट आपने निकालनी हो, जैसे मैं क्रॉस चैनल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये लीडर बोर्ड वाली साइट जो है जहाँ पे ये सारी स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं, मुझे ये चाहिए। तो आपने अगर ये सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी लेनी है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। और ये डायरेक्ट भी PPT PDF आ सकती है, बट लोगो जो है ना राइवल IQ का लगा होगा उस रिपोर्ट में। आप चाहते हैं कि आपकी अपनी लोगो लगी हो, तो कस्टमाइज ब्रांडिंग पे क्लिक करें, और आप अपनी मर्जी से अपना लोगो लगा के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ताकि किसी को पता ना चले आपने ये रिपोर्ट कहाँ से जनरेट की है। तो ये देखें, डिफॉल्ट थीम में ये वाला आपका लोगो लगा हुआ है। आप कहते हो मुझे चेंज करना है, उसको एडिट करें, अपलोड पे क्लिक करें, और लोगो चेंज कर दें। कोई और लोगो यहाँ पे जो भी आपके पास पड़ा हो, अब वो लोगो लगाएं। मतलब आप तो अपना ही लगाओगे ना, कंपनी का या क्लाइंट वाला, वो लगा के कलर स्कीम भी चेंज करनी है, वो भी की जा सकती है। सेव पे क्लिक करो। अब आप अपनी रिपोर्ट जो जनरेट करेंगे वो आपकी रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर, मतलब लोगों के साथ आएगी, आपके अपने लोगों के साथ। तो मैंने यहाँ पे वापस आया हूँ मैं, और यहाँ से फिर मैं रिपोर्ट जनरेट करने लगा हूँ। लीडर बोर्ड, एक्सपोर्ट, और मैं कहता हूँ जी PDF में बना दें।
तो यू हैव यूज्ड वन ऑफ 10 फ्री एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग दिस ट्रायल। तो 10 आपको अवेलेबल है, उनमें से एक मैंने यूज कर लिया। ये रिपोर्ट आपके पास आ गई है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये रिपोर्ट है आपकी, ये लोगो जो आपने लगाया था वो है। ऊपर क्लास चैनल लीडर बोर्ड, बाकी कहीं भी टूल का नाम नहीं आएगा। ये आपके जितने भी कार्ड्स वहाँ नज़र आ रहे थे सारे के सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जब क्लाइंट को दिखा सकते हो कि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या हालात हैं, और विद द टाइम क्या क्या कुछ हो रहा है हम लोग की साइड पे जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट हो सकती है। अगर आप चाहें कि मुझे इंडिविजुअल चाहिए, एक एक सिर्फ इसकी रिपोर्ट चाहिए, तो आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्रॉस चैनल ऑडियंस वाइज रिपोर्ट आएगी। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यही सारा डाटा डिटेल में ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो जो भी रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी हो आप करें, और करके आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, ताकि उसको पता चले कि आपने भी जब स्टार्ट कर रहे हो तो क्या स्टैटिस्टिक्स है, और बाद में जब आप काम कर रहे होगे तो उसके साथ साथ जब चीज़ें इंप्रूव हो रही होंगी तो आप उनकी रिपोर्ट्स निकाल के भी उनको दिखाते रहोगे। फिर ये आपके पास एनालिटिक्स है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें रिपोर्ट्स में चले जाएं, बल्कि यहाँ पे ट्विटर मेंशंस निकाल दिए इन्होंने शायद पहले बीच में। यहाँ पे ना एसईओ की भी ऑप्शन बड़ी बहुत सारे उसकी भी आ रही थी रिपोर्ट्स वगैरह, तो अब एसईओ वाली साइड मुझे नज़र नहीं आ रही। ज़्यादातर यही सब कुछ है। बहरहाल ये सारी आपकी रिपोर्ट है जो आप निकाल सकते हैं और आप सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को बिफोर स्टार्टिंग वर्क, और उसके बाद टाइम टू टाइम भी आप इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बना सकते हैं। समझ आ गई इसकी? चले माशाल्लाह महविश, कंग्रेचुलेशंस। अब गेस्ट पोस्ट जो है उन्होंने कोई साइट्स मेंशन तो नहीं की हुई कि मुझे इन्हीं साइट से चाहिए। और गेस्ट पोस्ट में आपने उससे बोलना था कि मैं आउटरीच करूंगी और उसमें जो लिंक्स मिलेंगे तो आपको मैं बताती रहूंगी और आप उसके फाइंड करते रहना, मुझे शेयर करें। क्योंकि गेस्ट पोस्ट बड़ी, ऐसा ना कमिट कर लेना कि मैं 100% आपको यहाँ से लिंक देने ही देने हैं। मुझसे थोड़ा पूछ लेना था, क्योंकि उसमें हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम देंगे ना, या ऑलरेडी लोग हमारे कनेक्शन में होंगे। ब्लॉग आउटरीच के लिंक है ये। फॉर गेस्ट पोस्ट साइट सर्च फॉर वन बाय वन एंड सबमिट। आउटरीच की है तो फिर ठीक है, आउटरीच करना जिस तरह मैंने बताया था वैसे आप आउटरीच करेंगे। जो पॉजिटिव रिस्पांस होंगे वो आप क्लाइंट को बताएंगे, पे वो करेगा। या फ्री वाले चाहिए तो ये टूल आप लोगों ने यूज़ करना है। ये मैंने आपको सोशल मीडिया का बता दिया, इसको बाकी एक्सप्लोर करना। ये अराइवल IQ मुझे बताना था, ये आपको बता दिया मैंने। अब हम वापस आते हैं और अब हम लोगों ने जाना है फेसबुक पे। और फेसबुक पे हम लोगों ने जो हमारा आज का टॉपिक है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, उसके ऊपर बात करनी है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स होते कौन से हैं ये देखिए, मैंने आपके सामने फेसबुक फीड ओपन की है। और आपको फीड ऐड में जो फीड ऐड के अंदर ऐड होता है, अगर उसकी मैं थोड़ा सा इंट्रो करवाऊँ, अगर उसके बारे में आपको बताऊं कि वो किस किस्म का होता है, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं आपको। टेन 45 से 12 तक टाइमिंग है इसकी। इसी दौरान लेक्चर आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। ज़िया साहब की तरफ से दोबारा रिमाइंडर है तो वो प्लीज़ कर लें। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये मेरी फीड में मेरे फ्रेंड्स ग्रुप्स पे जो मैंने लाइक किए हैं वहाँ से पोस्ट वगैरह शो हो रही हैं। ये देखें, लीड्स गोरीला एक पोस्ट शो हुई है, इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड। और ये पूरी आपकी एक ऐड लगी हुई है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद आपका ये आपको नज़र आ रहा है, पिक्चर नज़र आ रही है, और फिर ये लर्न मोर वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपका ऐड है। ठीक है, इससे पता लगता है कि ये जो सिंपल पोस्ट नहीं है, ये ऐड पोस्ट है एक। तो ये देखें, वीडियोस स्पॉन्सर्ड, ठीक है, ये भी एक ऐड है, ये वीडियो ऐड है, इसके अंदर वीडियो लगी हुई है। सो ये इस तरह के आपके एड्स होते हैं। और ऐड से होता क्या है कि रीच ज़्यादा मिलती है आपको। समझ लें कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो फीड आ रही है इसमें आपने इतने पेज लाइक किए होते हैं, इतने ग्रुप्स लाइक किए होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो सब के सब की पोस्ट आपको एट अ टाइम शो नहीं हो रही होती, तो फ्लक्चुएशन में, वेरिएशन में शो हो रही होती है। और अगर आप पे करना शुरू कर दो फेसबुक को तो वो प्रायोरिटी पे शो करेगा। मीन के कह लो कि वन आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर आपकी पोस्ट जो है ना वो शो होती है जब आप लोगों ने सिंपल जो है ना वो पोस्ट शेयर की होती है अपने पेज पे और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह को।
तो समझ लें कि कोई 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स शो होती है अगर आप फेसबुक को पे करना स्टार्ट कर दें, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो फेसबुक पे पहुंचाता है उस चीज को, उस पोस्ट को। तो एक सादा एग्जांपल है। अब यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों ने, मैं ऊपर जाता हूँ टॉप पे, और मैंने आपको असल में बताना है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज तो हम लोगों ने सीख लिया था। फेसबुक जो हमारा एड होता है, तो एड की जी दो साइड्स हैं। एक साइड जो आपकी है वो है आपकी पर्सनल साइड, और एक साइड आपकी बिजनेस साइड है। तो दो साइड्स भी ऐड रन होते हैं। एक आपका पर्सनल अकाउंट है, इसके अंदर भी ऐड रन हो सकते हैं, इसके अंदर ऐड अकाउंट बन सकता है। और एक आपकी बिजनेस साइड है जो आप लोगों ने आज से पहले शायद एक्सप्लोर ना की हो, तो मैं आपको एक्सप्लोर करना बताऊंगा। उस साइड से भी हम लोग ऐड रन कर सकते हैं, और वो जब मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं तो बिजनेस साइड जो है वो रिकमेंडेड है। तो ये एक आपका एक साइड है फेसबुक की। और दूसरी साइड आपकी है जहाँ पे आप लोग शायद अभी तक कभी ना गए हो, फेसबुक business.facebook.com। ये शायद साइट जो शायद काफी सारे लोगों ने अभी तक ना देखी हो। तो business.facebook.com ये आपकी बिजनेस साइट है। और यहाँ पे आपको जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आओगे तो आपसे डिटेल मांगेगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी, मींस के यहाँ पे आपसे काफी सारा डाटा वगैरह कलेक्ट किया जाएगा वेरिफिके आपके बिजनेस का, और वेरिफिकेशन की जाएगी। और वेरिफिकेशन के बाद आपको अप्रूवल दिया जाएगा, और आप लोग अपना जो बिजनेस साइट है वो यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। सो ये इसकी बात मैं बाद में करता हूँ। पहले हम बात करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट की, जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हो, उसके अंदर क्या कुछ करना है और कैसे करना है। मेरे साथ ही है जी, स्टार्ट करूं मैं? तो हुमा मैंने अभी तो बताया है। अभी उसी को तो हमने खत्म किया है, ये जो अराइवल IQ है इसी को तो खत्म किया, खत्म करके मैं अब फेसबुक पे वापस आया हूँ, फेसबुक ऐड पे। तो मैंने आते साथ आज सबसे पहला काम वही किया है। ठीक है, चलें स्टार्ट लेते हैं। तो अभी क्या करना है, फेसबुक पे ऐड बनता कैसे है। और ऐड सिर्फ इसलिए होता है ताकि रीच को मैक्सिमाइज किया जा सके, हम फेसबुक को पे करें और पे करके बोलें हमें आप लोग अच्छी प्लेसेस पे, प्रायोरिटी प्लेसेस पे शो करवाओ। अब ऐड जो है ना वो डिफरेंट टाइप का होता है। आप पेज लाइक्स का ऐड चला सकते हैं, आप पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चला सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए आप उसका ऐड चला लेते हैं। आपको फेसबुक के लाइक्स इंक्रीज करने हैं, आप उसका ऐड चला लेते हैं। आपको फॉर्म वगैरह कोई है उस पे लोगों की लीड्स लेनी है, लोगों की इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप उस पर ऐड चला उसका ऐड चला सकते हो। आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आप उसका ऐड चला सकते हो। आपको चीज सेल करनी है, आप उसका ऐड चला सकते हो। आपका लोकल स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई क्लिनिक है, आप वहां पे वॉक इन कस्टमर जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उसका ऐड चला सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल एड्स की जो है ना फैसिलिटीज अवेलेबल हैं यूजिंग फेसबुक। तो फेसबुक पे ऐड बनता कैसे है, ये जो टॉप पे मेरे नाम के साथ ये प्लस का साइन आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें पोस्ट, स्टोरी, लाइफ इवेंट, पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट, मल्टीपल ऑप्शंस है। हमने यहीं से पेज बनाया था, यहाँ पे हम लोगों ने पेज क्रिएट क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऐड लिखा हुआ आ रहा है ना, इस ऐड पे क्लिक करेंगे और हम अपने ऐड अकाउंट में चले जाएंगे। तो ऐड मैनेजर में एक मेथड ये होता है कि आप पेज से डायरेक्ट बना सकते हो। ये आप, मैं पेज ओपन करता हूँ और पेज में डायरेक्ट ही वो नीचे बूस्ट शायद आप लोगों ने देखा ही हो, बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। कितने लोगों ने देखा है बूस्ट पोस्ट, बूस्ट पेज, ये वाला ब्लू कलर का बटन देखा, कितने लोगों ने देखा है अपने पेज पे, बताएं जरा मुझे। फ्री नहीं चले, दोनों फ्री चलते हैं सैरिश, लेकिन जो ऐड चलता है ऐड पे तो पे करना पड़ता है ना। बाकी यूजेज इनका फ्री है, मंथली कॉस्ट या कोई रेगुलर कॉस्ट वो नहीं है ऐड अकाउंट सिर्फ बनाने की। जब ऐड चलाओगे तो उसका पे करना पड़ेगा आपको। तो ये देखें, मैंने जैसे ही ओपन किया, ये मेरे पास अकाउंट ओपन हुआ है। आपने यहाँ पे मैं ना आपके पास एक ही अकाउंट यहाँ पे आना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। लेकिन मैं एक अकाउंट मेरा डिसेबल है तो मैंने उसको यहाँ पे ओपन नहीं किया, मैं दूसरे साइड पे आ गया हूँ। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो इस तरह से आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा, और ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये जो आपको इतना कुछ नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये नज़र नहीं आएगा। ये जो नीचे आपके पास
इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जो पहले से कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं, ये सारा ब्लैंक होगा। फर्स्ट टाइम आप जब आओगे तो आपके पास स्ट्रेट अवे सिर्फ इस तरह से एक डैशबोर्ड आएगा, ये खाली एरिया होगा सारा, और शायद इस तरह से पहली बार नजर आएगा आपको, जैसे ही आप ओपन करोगे ना अपना एड अकाउंट, ये चीज नजर आएगी ऐसे। बैक पे ये सब ब्लैंक होगा। ठीक है। तो ये हमारा एड मैनेजर है जहाँ पे हम ऐड चलाते हैं। और एक वो जो मैं कह रहा हूँ ना, पेज के नीचे बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, किसी कोई पोस्ट पब्लिश करते हो उसके नीचे बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, पेज आपने बनाया हुआ है उस पेज के नीचे प्रमोट पेज आ रहा है, ताकि लाइक्स वगैरह अगर आपने इंक्रीज करने हैं तो आप उसको ले सको। तो वो जो सब कुछ आ रहा है ना, वो आपका क्विक मेथड है कि अगर आप क्विकली कैंपेन चलाना चाहते हैं किसी पोस्ट के ऊपर या लाइक्स के लिए, तो आप फटाफट से वहां क्लिक करो और चला दो। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे से सारी ऑप्शन यूज करना चाहते हैं और वहां पे सारे फीचर सारी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो, या फिर आप जो आपका वो ऐड है पेज लाइक्स है उसको बूस्ट कर सकते हो, उसको चला सकते हो उसके लिए ऐड। जो डिटेल्ड टारगेटिंग है ना, वो अगर आपने करनी है तो आपको ओपन करना पड़ेगा अपना ऐड अकाउंट। तो ये मैंने ऐड अकाउंट ओपन कर लिया है। ठीक है। पेज पे भी चलता है और पेज के बगैर भी चल सकता है, दोनों मेथड होते हैं, आपको बताऊंगा मैं भी। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं अपना ऐड अकाउंट ओपन करूंगा ऐसे मेरे पास ये बैक पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश नया अकाउंट आपका होना है। और यहाँ पे आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ रहा होना है जिसमें लिखा होगा ये जो चीजें आप मेरे सामने आपके सामने नजर आ रही है ना, यहाँ पे ये सेम चीजें आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ और आपको समझाऊं कि ये चीजें लिखी क्या हुई हैं, तो ये लिखा हुआ है अवेयरनेस, ये लिखा है कंसिडरेशन, ये लिखा है कन्वर्जन। फेसबुक कहता है किस किस्म का ऐड चलाना चाहते हो, जिस तरह का ऐड चलाना है आप लोगों ने हमें बताओ। हम आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करें, कोई नई चीज लॉन्च की और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहते हैं, तो फिर आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं। ब्रांड अवेयरनेस और रीच, ये दो कैंपेन्स हैं, आप इनको चलाएं। अगर आप लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक बस उस चीज को पहुंचाना है, कोई सेल गोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करवानी है, तो फिर आपके पास ये वाले गोल्स हैं, आप इनको सेलेक्ट करें और स्टार्ट करें। जैसे गूगल अभी आपने करके किया है, वहां पे ऑब्जेक्टिव और गोल सेलेक्ट करते थे ना स्टार्ट में, ये वही चीज है, ये ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लोग आपकी अगर कोई ऐड है उसको देखें, देखने के बाद कंसिडर करें, मीन्स कि उसके साथ कुछ इंटरेक्शन भी करें। ये ना हो कि कहीं पे फेसबुक पे ऐड नजर आ रहा है और लोग आए, लोग ऐड को देखें और कहें जी अच्छा ठीक है और चले जाएं, मतलब सिर्फ देखें स्क्रॉल करते करते ही आगे निकल जाएं। वो वाला काम ना हो। आप चाहते हैं वो कोई ना कोई एक्शन लें, वो क्लिक करें उसके ऊपर, वो उसके ऊपर लाइक करें, कमेंट करें, वो कोई एप्लीकेशन है तो उसको इंस्टॉल करें, वो कोई वीडियो है तो उसको व्यू करें। ठीक है। वो कोई फॉर्म दिया हुआ है तो फॉर्म को फिल करें। ठीक है। वहां पे कोई मैसेज का बटन बना हुआ है कि मैसेज करें हमें, तो मैसेज मैसेज पे क्लिक करें। तो अगर आप इस किस्म का कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने ऐड के ऊपर कि सिर्फ खाली देख के लोग ना गुजर जाएं, कुछ ना कुछ उसके साथ इंटरेक्ट भी करें, तो उसके लिए फिर आपका कंसिडरेशन, ये मेन गोल्स हैं, आप इनको इनकी तरफ जाओगे। आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, आपको अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए, लाइक कमेंट शेयर्स, आपको एप्लीकेशन या गेम इंस्टॉल करवानी है, आपको ये अपने सब ऐड, हर तरह के ऐड आप देखते हो, आपको वीडियो का ऐड आपने लगाया हुआ है, आप चाहते हो लोग उसको व्यू करें, उसको चलाएं, प्ले करें। आपका लीड जो जनरेशन है, मतलब कोई फॉर्म वगैरह आपने बनाया हुआ है, आप चाहते हैं लोग फिल करें, मैसेज का बटन दिया हुआ है, आप कहते हैं लोग आप मैसेज पे क्लिक करके आपसे बात करें, तो फिर कंसिडरेशन ये चलाना है आपने। और अगर फेसबुक कहता है अगर आपका गोल है सेल लेके आना, आप कोई ई कॉमर्स स्टोर है, आप सेल जनरेट करना चाहते हो, मतलब आप रियल टाइम एग्जैक्ट वो एक्शन रिक्वायर्ड है आपको जिसमें आपको प्रॉफिट आए, जिसमें आपका बिजनेस जनरेट हो, तो फिर ये कन्वर्जन गोल जो है ना, आप इस साइड पे आए जिसमें लोग कन्वर्ट हो। मीन कन्वर्जन जो है, अगर सेल चाहिए तो ये कन्वर्जन पे जाएं। अगर आपको आपका फिजिकल स्टोर है, आपका स्टोर बना हुआ है, आपका कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग आ जा सकते हैं और आप चाहते हैं लोगों का विजिट इंप्रूव करवाएं, कोई आउटलेट है वहां पे विजिट इंप्रूव करवाएं, फिजिकली लोग वहां पे आए विजिट करें, तो फिर ये स्टोर विजिट्स का गोल है। अगर आप चाहते हैं कि ये कैटलॉग सेल्स, क्या होता है कि अ, आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर शॉप्स देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं, मतलब अभी 24 आवर्स वीक के एक साइट है, पाकिस्तान की ही है।
इसमें मैं जाता हूँ पेजेस में, ये पेज बल्कि पेज ही नज़र आ रहे हैं, मैं पेजेस में चला जाता हूँ, 912 के ओपन करता हूँ। एडिडास कोई भी आप ओपन कर लें। ये देखिए, अब ये स्टोर मैंने ओपन किया है। यहाँ पे अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो मोर के अंदर ये देखें शॉप का एक ऑप्शन आ रहा है। आपके फेसबुक के अंदर ही शॉप क्रिएट हो जाती है। ये शॉप बनी हुई है जहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह नजर आ रही हैं आपको। ठीक है। तो कैटलॉग सेल तब चलती है जब आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर भी आपने शॉप बनाई हो। तो ये शॉप बन सकती है आपकी फेसबुक पे। अब फेसबुक पे जो आपकी वेबसाइट की प्रोडक्ट्स हैं उसको इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है, और जब यहाँ ऐड कर देते हो तो उसके बाद आप लोग ये कैटलॉग ऐड चला सकते हैं। ये कैटलॉग ऐड क्या होती है? ये डायनेमिक ऐड होती है। आप इसमें प्रोडक्ट्स जो है ना वो एग्जैक्ट सेलेक्ट नहीं करोगे कि ये प्रोडक्ट ही शो हो। प्रोडक्ट जो है आप सिर्फ कैटलॉग ऐड चलाओगे। अब प्रोडक्ट लोगों को शो होगी जो उनका इंटरेस्ट होगा उसकी बेस पे। जिस किस्म का उसका इंटरेस्ट है, अगर कोई पर्सन है वो शूज में इंटरेस्ट रखता है तो अगर आपकी शॉप के अंदर शूज पड़े हैं तो उसको शूज नजर आएंगे। कोई पर्सन है वो वॉलेट्स में इंटरेस्ट रखता है तो उसको वॉलेट्स नजर आएंगे। कोई पर्सन है वो टी शर्ट्स के ऊपर शर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्ट्री, जो पहले वो फेसबुक पे जब से है, जो एक्शन परफॉर्म किए हैं उसने, सब डाटा फेसबुक के पास है। तो जो अगर वो मोस्ट लाइकली इस वो शर्ट्स में पैंट्स में इंटरेस्ट रखता है तो उसको शर्ट्स पैंट्स वगैरह वो चीज़ें नजर आएंगी अगर वो आपके स्टोर पे एग्जिस्ट करती हैं। तो ये डायनामिक ऐड चल जाती हैं। फिर अगर आप इसमें अपने फेसबुक के ऊपर शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की हो और फिर आप उसके ऊपर अगर ऐड चलाना चाहते हो तो फिर वो कैटलॉग सेल्स की ऐड चलती है, वरना आपकी ऐड ये वाली नहीं चलेगी। ये मेन गोल्स होते हैं कि जो भी बिजनेस आता है या तो वो अवेयरनेस क्रिएट करवाना चाहता है, या वो कंसिडरेशन करवाना चाहता है, या वो जो है ना चीज को सेल करना चाह रहा होता है। तो कुछ इस तरह के गोल होते हैं। तो फेसबुक कहता है कि आप जो आपका गोल है, जो आपका मेन आपका एम है, अचीव करना चाहते हो जो अपने ऐड से, वो गोल यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड चलाओ, ताकि हम उस किस्म के लोगों तक वो ऐड ज्यादा पहुंचाएं। ठीक है। फेसबुक के पास आपकी हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड है। आपने पिछले 8 साल 10 साल में जो कुछ किया है सब कुछ उनके पास है। तो उसे पता है कि अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जो पोटेंशियली क्लिक करते हैं और वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। ट्रैफिक मतलब कोई वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, ऐसे लोग आप चाह रहे हैं लोग क्लिक ज्यादा करें और उसको ओपन करें। तो किस किस्म के लोग हैं वो ज्यादा जो क्लिक करते हैं, जिनका क्लिक थ्रू रेट ज्यादा है, वो क्लिक करके साइट्स को ओपन करते हैं, वो उस किस्म के लोगों को ज्यादा ऐड दिखाएगा। अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए तो वो उस किस्म के लोगों को ज्यादा ऐड दिखाएगा जो इंटरेक्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको ज्यादा ऐड दिखाएगा। इस वजह से वो आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने नेक्स्ट फेज के अंदर मूव करना है। ये एक मेन ओवरव्यू है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस तरह से गूगल एड्स में थे, बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्टिव ये वाले सारे आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो फेसबुक जो पूछ रहा है उसको बताएंगे तो फेसबुक ज्यादा अच्छा उस ऐड को चला सकेगा। जी बना तो सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के बगैर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी आप लोगों को। और फिर उसमें आप लोग एंगेजमेंट ऐड चला सकते हो, ट्रैफिक का ऐड भी नहीं चल सकता, क्योंकि कहाँ लेके जाओगे लोगों को। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस करते हैं अगर आप वेबसाइट नहीं बनाते। तो आज के दौर में वेबसाइट होना जरूरी है। वेबसाइट बना के उस पर रखें चीजें। फेसबुक तो थर्ड पार्टी है ना, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, कभी भी आपको ब्लॉक कर दें आप क्या कर लेंगे। तो वेबसाइट आपकी असल प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आपका एसेट बिल्ड होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे ही, अगर आप लोगों ने, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको शेयर किया था मार्केटिंग फनल का, फनल का वर्ड किसी ने पढ़ा है वहां पे? जो मैंने स्टार्ट में बिल्कुल आउटलाइन शेयर की थी, बिल्कुल कोर्स के स्टार्ट में, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था मार्केटिंग फनल। वो याद है आप लोगों को? अगर किसी ने उसको पढ़ा हो तो मुझे बताएं, मार्केटिंग फनल का वर्ड किसी को नजर आया हो, अगर किसी ने गो थ्रू किया उस डॉक्यूमेंट को। क्योंकि यहाँ पे ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे देता जाऊँ। जी बिल्कुल, मैं प्लस साइन पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक किया था, देखा था। तो फनल क्या होती है? मार्केटिंग फनल होती है अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ विजिटर इनटू अ कस्टमर। सिंपल बात। अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑफ कन्वर्टिंग अ विजिटर इनटू अ कस्टमर। तो ये सिंपल बात है।
तो एक एक विजिटर से कस्टमर में कन्वर्ट करने तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो आपका फनल होता है, मार्केटिंग फनल। कि जब एक पर्सन आया है, आपकी आपकी एड देखी है उसने कहीं पे, कहीं से आपके बारे में उसने जाना है, वो वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है। मैं किसी को बता दूं जी फलां चीज बहुत अच्छी है और वो जाए और जाके उसको बाय कर ले, तो भी ये एक ही बात है। अगर कोई गूगल करता है, वहां पे कोई वेबसाइट नजर आती है, उस पर जाता है, वहां से जाके चीज बाय कर लेता है। अगर फेसबुक पे ऐड नजर आता है, वो ऐड को देखता है, उसे क्लिक करता है और वो चीज अच्छी लगती है, उसको बाय कर लेता है। न्यूज़पेपर में देखता है कोई चीज उसको अच्छी लगती है, वो देखता है और उसके बाद उसको वो जाता है और वहां से जाके बाय कर लेता है, जहां से वो चीज मिल रही है, या ऑर्डर प्लेस कर देता है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन प्लेस कर देता है, फिजिकल है तो फिजिकल जाके ले लेता है। ठीक है। कहीं पे आपने बिल बोर्ड देखा, कहीं पे आपने कमर्शियल देखी, वो चीज अच्छी लगी, आप गए और जाके आपने चीज बाय कर ली या ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो ये जो आपका सारा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं फनल, मार्केटिंग फनल। दुनिया का कोई भी बिजनेस मार्केटिंग फनल के बगैर नहीं हो सकता। कोई भी बिजनेस, आपको पता है या नहीं है, आप वो फनल अडॉप्ट कर रहे हो, वो हर बिजनेस दुनिया का अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मार्केटिंग फनल वहां जो लिखा हुआ है ना, इसके 3 फेजेस होते हैं। मतलब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मैंने बताया तो क्लियर हो गया है, वरना ये चीज हर बिजनेस कर रहा होता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो ये काम ना कर रहा हो, और मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कैसे। अब मार्केटिंग फनल के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है अवेयरनेस, एक होता है कंसिडरेशन, और एक होता है कन्वर्जन। और ये आपके सामने देखें फेसबुक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। ये 3 स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग के। ठीक है। अवेयरनेस क्या है? मैं फेसबुक पे गया, मैं फेसबुक के ऊपर जो है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे अपना फीड, और फीड के अंदर एक ऐड मुझे नजर आ गया। उस ऐड के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, मुझे वो अच्छा लगा, और मैंने वहां से, मैं बल्कि आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये बूस्टर थीम है एक, ये स्पॉन्सर्ड ऐड लगा हुआ है। मैं क्या कर रहा था, मैं अपने फीड में था, फीड में स्क्रॉल कर रहा था, मेरे पास ये बूस्टर थीम आया, ये शॉपिफाई का थीम है। मुझे थीम अच्छा लगा, मैंने कहा क्यों ना इसको इस पे वेबसाइट बनाई जाए। ये अभी देखें क्या हो रहा है कि बूस्टर थीम का मुझे नहीं पता, बस यहाँ लिखा हुआ है कुछ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई अच्छी चीज लग रही है। यहाँ पे कोई मतलब थीम जो है वो मेरी साइट के लिए अच्छा ही होगा, या इस तरह की कोई चीज मैं उसको देख के बोल रहा हूँ। या मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल भी ले लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। जहाँ पे ये देखें, रैंक रेडी, ये कोई एसईओ का रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास स्टार्ट ग्लोबल, ये भी आ रहा है, ट्रस्टेड बाय फ्रीलांसर्स, एजेंसीज एंड स्टार्टअप्स अराउंड द वर्ल्ड टू गेट बिजनेस अप एंड रनिंग इन द यूएसए इन अ मैटर ऑफ डेज, साइन अप इन 10 मिनट्स एंड वी विल हैंडल द रेस्ट। मतलब ये यूएसए के अंदर कोई बिजनेस वगैरह लॉन्च करना है उसके बारे में। तो खैर मैं यहाँ से स्क्रॉल करता करता यहाँ आया, ये मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। ये सबसे पहला स्टेप जो मैं यहाँ पे अवेयरनेस वाला कर रहा हूँ, वो क्या है कि मुझे फेसबुक के थ्रू अवेयरनेस मिल रही है। मैं फेसबुक के ऊपर फीड स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक ऐड आया, मुझे पहली बार पता चला ये चीज कोई है, तो मेरी अवेयरनेस क्रिएट हुई है इसके साथ। ठीक है। मैं को थोड़ी सी नो हाउ बनी है, मुझे पता चला ये क्या चीज है, ये अवेयरनेस है। मैंने कहा यार मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, मैं इसको कंसिडर करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, साइट ओपन कर लेता हूँ। मैं अभी 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 मैं अवेयरनेस के स्टेज से, जहां पे मैं सिर्फ ऐड को देख के पढ़ा था, मुझे अवेयरनेस मिल गई। अब मैं अवेयरनेस से कंसिडरेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैं वहां रुका हूँ और रुक के मैं उसकी वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, या मैं उसकी साइट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसकी साइट पे जाके लैंड कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया है, कंसिडरेशन। ये सेकंड स्टेप है। ये कोई भी कस्टमर है वो इन्हीं स्टेप्स में से गुजरता है। तो पहले मुझे अवेयरनेस पता चला ये चीज है, वो फेसबुक के थ्रू पता चली, फेसबुक ऐड के थ्रू। मैंने उसको यहाँ पे क्लिक किया लिंक को, और मैंने ओपन कर लिया, ये मैंने कंसिडरेशन कर ली कि मैंने इसको कंसिडर किया। अब कंसिडर करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा दुखा और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैं कहता हूँ कि मुझे इस यहाँ पे इनके साथ जाना चाहिए, अकाउंट बनाना चाहिए इनके साथ, या कुछ भी ऐसा है। तो मैं यहाँ पे ये स्टार्ट अ कंपनी पे क्लिक करता हूँ, और इनका कुछ साइन अप प्रोसेस है या कुछ भी है, मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। लाइक फ़ोन नंबर अपना दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ, स्टार्ट माई बिजनेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो होगा क्या कि मैंने ये लास्ट स्टेप जो कन्वर्जन वाला है, वो मैं वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद वो कुछ पेमेंट मांगे, पेमेंट दे दूँ, पेमेंट ना मांगे तो उसके बाद मुझे वो कांटेक्ट करे। उनका जो कन्वर्जन फेज है वहाँ यहाँ खत्म हो जाता हो, कि उन्हें सिर्फ पर्सन का फ़ोन नंबर और ईमेल चाहिए, और स्टार्ट बिजनेस पे क्लिक करूंगा, वो मुझे कहेंगे जी वी विल गेट बैक टू यू।
तो उनका कन्वर्जन फेज यहीं खत्म हो गया, अब मेरे से वो बात करेंगे और फिर मुझे आगे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो वो एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं मुझसे, मैंने वो एक्शन परफॉर्म कर दिया, तो ये आपका कन्वर्जन का, आपने मैंने अभी अभी उनके साथ क्या किया, कन्वर्जन कर दिया, अगर मैं ये फिल आउट कर देता हूँ। तो हमेशा हर चीज इस तरह से होती है। अब कोई कभी भी कभी ना कभी कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं देखते हो, फिर जाके आप उसको बाय करते हो। अब देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, अक्सर कोक है, स्प्राइट है, ये सारे हैं, ये आप लोग मतलब उम्रें गुजर गई हैं, हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, तो फिर भी हम लोग अभी भी उनकी मार्केटिंग जो है ना, वो वो हमारे साथ प्ले कर रहे होते हैं अपनी मार्केटिंग से। अब वो बॉटल्स के ऊपर नाम लिख के दे दिए। अब कोक के ऊपर कितने अरसा नाम चलते रहे हैं कि नाम नाम से बोतल थी। ठीक है, तो अब वो नाम पे क्या था कि मुझे कैसे पता चला, टीवी पे कमर्शियल देखी, तो देखा जी नाम की बोतल है, तो मुझे अवेयरनेस मिली कि नाम की बोतल है जी कोई, मुझे अच्छा लगा, मैं कहता हूँ ये मुझे करना लाना चाहिए घर में। मैं गया शॉप पे, कंसिडरेशन की मैंने वहाँ, उसको मैंने बोला जी दे दें, और बाय करके वापस आ गया, कन्वर्जन कर ली। तो मुझे जो भी स्टेज हो, वो इस कोई भी कस्टमर है जो इन स्टेज से गुजरता ही गुजरता है। तो अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, सबसे पहले पता लगता है वो चीज़ क्या है, फिर हम उसको कंसिडर करते हैं कि हाँ इसको यार लेना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको ओपन किया और उसके बारे में सोचा कि इसको करना है नहीं करना। वहाँ कंसिडरेशन में हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि आगे इसको परचेजिंग की तरफ जाना है या नहीं जाना, आगे फाइनल एक्शन की तरफ जाना है या नहीं जाना। और फिर अगर हम कन्विंस हो जाते हैं तो फिर हम कन्वर्ट हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर। तो ये 3 स्टेप्स हैं जहाँ पे जो आपके, अगर आप नोट्स में देखोगे, वो आउटलाइंस में देखोगे तो लिखा हुआ आएगा टोफू, मोफू, बोफू, ये 3 नाम वहां लिखे हुए नजर आएंगे। ठीक है जी, क्लाइंट का ही होगा, आपका अपना नहीं होगा। जैसे मैंने गूगल एड्स में बताया, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्लाइंट का ही होगा। वालेकुम सलाम। सो समझ आई मार्केटिंग फनल का कॉन्सेप्ट, समझ आया मार्केटिंग फनल क्या है। दुनिया का हर बिजनेस मार्केटिंग फनल को अडॉप्ट किए हुए है। जिनको पता है ना, वो फिर मार्केटिंग फनल में ऐसा प्ले करते हैं ना, एक मार्केटिंग फनल जो है ना, वो बंदे को मिलीनियर बना देती है अगर वो अच्छी हो। जैसे ये कोक है, स्प्राइट है, सब लोग टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इनोवेशन लाते रहते हैं, लाते रहते हैं, लाते रहते हैं अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी होती है मार्केटिंग फनल कि एक विजिटर का कस्टमर में कन्वर्ट होने तक का जो प्रोसेस है, जो उसका जिस जिस तरह से जिस रूट पे चल के वो जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फनल। टोफू, मोफू, बोफू अब क्या है मैं बता रहा हूँ। टोफू है जी टॉप ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल, उसको टोफू बोलते हैं। ठीक है, मोफू है मिडिल ऑफ द फनल, और बोफू है बॉटम ऑफ द फनल। अब ये सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए की बता ये चीजें यूज की गई हैं, क्योंकि बड़ा ना कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसके अंदर कोई और चीज करने वाली नहीं है, ये चीज हम कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको फेसबुक एड्स के अंदर भी हम यही कुछ ही कर रहे हैं। हमने एसईओ की थी तो हम यही कुछ कर रहे थे, हम सबको यही सब कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो टोफू है टॉप ऑफ द फनल, मोफू है मिडिल ऑफ द फनल, बोफू है बॉटम ऑफ द फनल। तो टोफू टॉप ऑफ द फनल क्या है कि अवेयरनेस, अवेयरनेस स्टेज कि जैसे पता लगता है लोगों को, वो अवेयरनेस कहाँ से आ सकती है, वो न्यूज़पेपर से आ सकती है, वो कमर्शियल से आ सकती है, वो कोई आपको पर्सन बता सकता है उससे आ सकती है, वो आपने कहीं पे बिलबोर्ड देख लिया वहां से आ सकती है। तो टोफू जो है ना, आपको अवेयरनेस कहीं से भी आ सकती है। अब मोफू क्या है, मिडिल ऑफ द फनल। अब कंसिडरेशन है कि आपने वो चीज देख ली, एड देख ली, किसी ने बता दिया, उसके बाद आप उसको कंसिडर करते हो या नहीं करते हो। अगर आप उसको कंसिडर करते हो तो वो आपका मोफू है मिडिल ऑफ द फनल। जैसे मैंने फेसबुक के ऊपर आपको ऐड की एग्जांपल दी, मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, मुझे कोई साइट नजर आती है, मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, तो वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ना उसको। वैसे गूगल किया तो वो साइट मेरे सामने आई, तब तक तो अवेयरनेस थी। जैसे क्लिक करके ओपन किया, मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ, मैं मोफू मोफू में जा रहा हूँ, मिडिल ऑफ द फनल। और फिर आप उसमें कन्वर्ट होते हो। अब वो जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं परफॉर्म करते हैं, लाइक कुछ चीज परचेज कर लिया आपने, तो वो है बॉटम ऑफ द फनल। उसमें कन्वर्जन होती है, उसमें आप फाइनली चीज को बाय कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। जी बिल्कुल, तो ये फनल लोग डिजाइन करते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से लोगों को अवेयरनेस देनी है, हमने किस तरह से उनको फिर कंसिडरेशन करवानी है और फिर कन्वर्जन करवानी है। अब अगर आपको याद हो तो एंग्रो की ये जो ओमोर जो है जब आई थी आइसक्रीम, तो पूरा लाहौर जो है ना बिल बोर्ड से भरा हुआ था, इतनी मार्केटिंग थी, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग कैंपेन मैंने जो अपनी देखी है अपनी लाइफ में वो थी। पूरा लाहौर उन लोगों ने भरा हुआ था, हर जगह पे ओमोर ओमोर हो रहा था।
एक बार बंदा देखता है, इग्नोर कर देता है, 2 बार देखता है, 3 बार देखता है, फिर बंदा देख के कहता है यार ये क्या है। और फिर मुझे वाकई मुझे ऐसे पता चला, मैं बार बार देख रहा था तो मैं इग्नोर कर रहा था, फिर मैंने एक दिन उसको देखा और पढ़ा, तो पता चला ये तो कोई प्रॉपर आइसक्रीम वगैरह आ रही है, कोई एंग्रो की आ रही है। तो फिर ये हुआ कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं गया हूँ किसी शॉप पे और मैंने उनको बोला है कि यार वॉल्स की आइसक्रीम दे दें, तो उन्होंने अगर बोला है वॉल्स तो नहीं है ओमोर है, तो मैंने सोचा है, मैं कहा चलो ठीक है दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि मेरे माइंड में मुझे पता था, मुझे अवेयरनेस थी, मुझे मेरे माइंड के अंदर उन लोगों ने मार्केटिंग कर करके ये चीज ऐड घुसा दी हुई थी, ये कोई चीज है। अगर फर्स्ट टाइम मैं नाम सुनता ना उस दुकान वाले से कि ये ओमोर बोल रहा है, मैं कोई पता नहीं ओमोर क्या बोली जा रहा है, क्या चीज है क्या नहीं है, बट मुझे पहले से ही पता था कि ओमोर क्या है, उनकी मार्केटिंग की वजह से। तो इसलिए मैं उसको बाय कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटजीज हैं, ये मार्केटिंग के बगैर कोई बिजनेस नहीं चलता। और जो लोग अपनी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये फनल प्लान करके चलाते हैं, कोई कोई फनल ऐसी मतलब ऑन स्पॉट होती है कि वो मतलब बहुत मिरेकल्स कर देती है, बहुत हैवीली सेल कर देते हैं। तो असल में लोगों के साथ एक उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस के साथ एक प्ले करने का एक मेथड होता है कि किस तरह से उनको बोल्ड करके हमने अपनी चीज की तरफ लाना है और फिर अपनी चीज बाय करने पे मजबूर करवाना है। ठीक है जी, तो फनल क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसी तरह से हमने फेसबुक, अगर हमने अगर एसईओ की है तो एसईओ क्यों कर रहे हैं? एसईओ करेंगे, जो पर्सन कोई कीवर्ड टाइप करेगा उस कीवर्ड के लिए हम लोग टॉप पे आएंगे, फर्स्ट पेज पे आएंगे, मीन्स को वहां पे उसको अवेयरनेस मिलेगी। फिर वो हमारी वेबसाइट को लोग कंसिडर करेंगे, उनमें से एक परसेंटेज, और क्लिक करके हमारी साइट ओपन करेगी, कंसिडरेशन करेगी। फिर वहां से कुछ लोग हमारे जो अल्टीमेट गोल है, हमारा बिजनेस है, हमारी प्रोडक्ट है, उसको परचेज भी करेंगे। तो आपका फाइनल कन्वर्जन गोल है। ठीक है, तो एसईओ से भी वही हमारा मेन एम है कि हमने कन्वर्जन लेनी है। सोशल मीडिया पे भी यही एम है कि हम पोस्ट लगाएं, लोग देखें, क्लिक करके ओपन करें, और अगर कुछ चीज बाय कर रहे हैं हम खरीद लें। और हमेशा बाइंग ही नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है कि आप सिर्फ उन लोगों से कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, फनल यहाँ पे भी खत्म हो जाती है। कुछ लोग ठंडा करके खाते हैं। ठंडा करके कैसे खाते हैं? वो आप पहले जब वहां पे जाओगे वो आपको बोलेंगे, जैसे ये राइवल आईक्यू ने किया है। राइवल आईक्यू ने क्या किया है कि मैं वहां पे गया हूँ, जहां से मुझे पता चला, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था आप लोगों के साथ। अब आप लोग क्या करोगे? आप राइवल आईक्यू पे जाओगे, फ्री अकाउंट क्रिएट करोगे, मेरे बताने की वजह से आप कंसिडरेशन करोगे। ठीक है, और फिर आप 14 डेज जब ट्रायल एंड हो जाता है, और अगर आप उसको, आपको मजीद उसको यूज करना चाहते हो, तो आप पैसे पे करके उसको बाय कर लेंगे। वो होगी कन्वर्जन। लेकिन फिलहाल राइवल आईक्यू क्या गोल बना के बैठा हुआ है, कोई पर्सन अगर आए तो वो आके हमें अपना ईमेल और अपने डिटेल्स दे के ट्रायल हमारा ले ले। बस पहला गोल उनका ये है, पहली फनल उनकी यहाँ कंप्लीट है। अब देख लीजिएगा, जब से आपने वो अकाउंट बनाया है ना, आज अगर आप बनाओगे, आज के बाद आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको राइवल आई की तरफ से ईमेल आया करेंगी, जिनमें प्रमोशन वगैरह की होगी आपको, और आपको इनकरेज किया जा रहा होगा कि आप पेड प्लान की तरफ जाएं। तो वो ठंडा करके खा रहे हैं। वो उनकी उनकी एक फनल नहीं, उनकी 2 फनल्स है। पहली मार्केटिंग फनल ये है कि जब उनकी साइड पे कोई पर्सन आता है, तो वो उसको ट्रायल दे के उसका ईमेल ले लें, ताकि एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए परमानेंट। अब उस ईमेल पे वो ईमेल मार्केटिंग करते रहेंगे आपको, और आपको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। तो ये सेकंड फनल उनकी जो होगी ना, ईमेल मार्केटिंग, जिसमें वो आपको कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ये उनकी सेकंड फनल है। वहां पे जाके वो पैसे कमाएंगे। तो वो ठंडा करके खा रहे हैं, वो स्ट्रेट अवे एक ही फनल के अंदर आपसे परचेजिंग करवाना नहीं चाह रहे। वो पहले कहते हैं कि बंदा बस जब आता है तो आके हमें अपना ईमेल देके चला जाए। ठीक है, और उसके बाद वो बाद में उसको ईमेल मार्केटिंग करके उसको कन्वर्जन पे ले जाएंगे और उसको कन्वर्ट करवा लेंगे। लेकिन अगर बंदा स्टार्ट में आता है और स्टार्ट में पेमेंट मांगी हुई है, तो अगर चला गया तो वो चला गया। तो वो इसलिए ऐसा नहीं चाह रहे कि वो परमानेंटली चला जाए। ईमेल दे, ट्रायल यूज कर ले, उसको आदत भी डालेंगे वो। और उसके बाद फिर जब आप ईमेल दे दोगे, तो आपको ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे और आपको कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो ये आपकी फनल है। समझ आ गई? जी करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद यूट्यूब करेंगे। अभी हम फेसबुक का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जनाब। तो उसमें ही फनल आया था, तो मैंने फनल को भी क्लियर किया, ताकि आपको बता दूं। अब गूगल एड्स हैं तो इसलिए चला रहे हैं कि गूगल एड्स चलेंगी, लोग कीवर्ड सर्च करेंगे, हमारे सामने ऐड आएगी, अवेयरनेस, ऐड पे क्लिक करेंगे, कंसिडरेशन, चीज को बाय करेंगे, कन्वर्जन। यहाँ पे भी यही है। फेसबुक कहता है आपका क्या गोल है, आपने फिलहाल नहीं हो तो अवेयरनेस क्रिएट करो पहले, या आपने कंसिडरेशन वाली साइड पे जाना है, या आपने कन्वर्जन करवानी है। क्या गोल है आपके बिजनेस का, मेन जो गोल है उसके साथ स्टार्ट करो। तो नए बिजनेसेस जो होते हैं वो ज्यादातर स्टार्ट लेते हैं अवेयरनेस से, कि स्टार्टिंग में लोगों को बताएं कि चीज क्या है। मैंने एक केस स्टडी है, मतलब मैंने एक रिंग देखी थी, एक वीडियो, उन्होंने एक एक रिंग थी,
अम, वो लगी हुई थी, उसकी $200 कॉस्ट थी, मतलब उसकी वो जो टोटल उसकी बाइंग जो उसकी प्राइस थी, सेल प्राइस, वो $200 थी, और उसको देख के लग नहीं रहा था ये $200 की है। अब वो $200 की, मतलब पिक्चर में तो नहीं लग रही थी कि $200 में कौन इसको खरीदे, और अक्सर लोग नीचे यही कमेंट कर रहे थे इतनी एक्सपेंसिव। अब हुआ क्या, उन लोगों ने एक वीडियो बनाई, एक वीडियो क्राफ्ट की, और उस वीडियो में उन्होंने बिल्कुल जीरो स्टेप, स्टेप वन से लेके एंड तक जितने भी स्टेप से गुजर के वो रिंग बनती है, वो सारे के सारे उन लोगों ने उसके अंदर जो है ना रिकॉर्ड करके उस वीडियो को पब्लिश कर दिया और ऐड दोबारा चला दी। अब अगर उस वीडियो को आप प्ले करके देखो तो आपको पता लगा कि वाकई ये तो बड़ी मुश्किल थी बनाना, ये तो इन जिन जिन स्टेप से गुजर के ये बनी है, ये तो $200 इसको जस्टिफाई करता है। तो फिर लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दी। तो ये असल में केस स्टडी थी जो हुई थी, और जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी गई थी कि भाई अगर $200 हम मांग रहे हैं तो उसके पीछे एक रीजन है। तो उसमें जब वीडियो पहले जब पिक्चर लगाई, लोग मान ही नहीं रहे थे, लोग कह रहे थे बहुत एक्सपेंसिव है। और जब उसकी वीडियो लगाई गई पूरी स्टार्ट से A to Z, बताया गया कि किस तरह से बनी है ये, किस 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 प्रोसेस से गुजरी है, तो फिर पता चला कि वाकई ये तो जस्टिफाई करता है, इस रिंग की प्राइस इतनी होती है। तो ये होती है आपकी अवेयरनेस। तो अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन जो है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और यही मार्केटिंग फनल होती है आपकी। और मैंने फिर स्टार्ट में जो एग्जाम आपको डेफिनेशन बताई छोटी सी, वो यही है, अ प्रोसेस ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम, या वही जो सिंपल बात है, विजिटर टू कस्टमर तक का जो सफर है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ विजिटर इनटू अ कस्टमर इज कॉल्ड मार्केटिंग फनल। तो ये आपके मार्केटिंग फनल है। क्लियर है जी? जी इंशाल्लाह। जी मैं इस डैशबोर्ड में आया हूँ। मैंने फेसबुक है ना, ये फेसबुक, इस पे ये प्लस है, इस प्लस के ऊपर क्लिक करके ये ऐड है, इस ऐड पे क्लिक किया है तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताएं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, और ऑब्जेक्टिव जैसे हमने गूगल एड्स में किया था, और स्टार्ट लेना है। तो मैं आप लोगों को जो इसका जो मैक्सिमम गोल है, जो कन्वर्जन गोल है, मैं वो सेटअप करके बताऊंगा। ये आपके पास कन्वर्जन आ रही है, मीन्स सेल। आपके पास कोई ई कॉमर्स स्टोर है और आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं और उसको ट्रैक करवाना चाहते हैं, तो ये कन्वर्जन जो है ना आपका मेन गोल है, जिसके साथ मैं चलूंगा। और इस पे मैं क्लिक करूंगा और स्टार्ट करूंगा। सो मैंने चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव में कन्वर्जन में कन्वर्जन रख दिया, क्योंकि मैं अपना गोल मेन जो है वो लोगों को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू माय ऑफर। तो मैंने वो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नेम, कैंपेन का नाम वगैरह यहाँ पे भी दे सकता हूँ, पर मैं यहाँ नहीं दे रहा, मैं नेक्स्ट स्टेप में दे देता हूँ। तो ये करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा। तो जैसे गूगल एडवर्ड्स में हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, वैसे यहाँ पे भी कर लिया, वी नीड कन्वर्जन्स। ठीक है, और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अगर इजाजत है तो कर दूं। एक साथ अलग अलग चलेंगी ना, एक कैंपेन का तो एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। एक साथ 3 कैंपेन चला लो तो तीनों चल जाएंगी, अवेयरनेस भी, कंसिडरेशन भी, कन्वर्जन भी, लेकिन एक कैंपेन में एक ऑब्जेक्टिव होगा। चले, मैंने क्लिक किया, और उसके बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना मैंने। तो मैंने कैंपेन कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन रख के इसको स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, अब जैसे आपके गूगल एडवर्ड्स के अंदर 3 स्टेप्स थे टोटल। स्टेप 1 कैंपेन, स्टेप 2 एड ग्रुप, जहां पे कीवर्ड ऐड किए थे, और स्टेप 3 एड कॉपी, वो कॉपी जो लोगों को डिस्प्ले होनी है। वैसे फेसबुक एड्स में भी 3 स्टेप्स है। स्टेप 1, ये देखें, कैंपेन। स्टेप 2 एड सेट, एड ग्रुप का नाम एड सेट है। और थर्ड एड न्यू एड, एड कॉपी जो लोगों को डिस्प्ले होनी है। तो 3 स्टेप्स के अंदर आपका ये भी ऐड बनेगा। तो सेम वे से जैसे हम लोगों ने गूगल एडवर्ड्स बनाया, उसी तरह से ये भी 3 स्टेप्स हैं। सिर्फ एड ग्रुप का नाम एड सेट है, और वहां पे जो एड ग्रुप था उसमें कीवर्ड्स ऐड होते थे, क्योंकि गूगल पे लोग कीवर्ड सर्च करते हैं और आप नीचे ऐड शो करवाना चाह रहे थे। लेकिन फेसबुक पे लोग कीवर्ड सर्च नहीं करते। ठीक है, फेसबुक पे इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग होती है मेनली। आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, आप डेमोग्राफिक्स, मतलब आप इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, आप एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो आपकी असल में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है, और जितनी डीप टारगेटिंग फेसबुक में अवेलेबल है इस टाइम दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है, गूगल एडवर्ड्स में भी नहीं है। इतनी इन डेप्थ टारगेटिंग जो है ना वो फेसबुक हमें ऑफर करता है। सो 3 स्टेप्स हैं कैंपेन सेटिंग। सबसे पहले कैंपेन सेटिंग में कर देता हूँ। कैम एड सेट जो है हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग न्यू एड बनाने की तरफ जाएंगे। तो एड सेट में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होगी। सबसे ज्यादा काम जो गूगल एडवर्ड्स में कैंपेन लेवल पे था, लेकिन इसमें एड सेट लेवल पे होता है। और एड कॉपी के ऊपर जाके एंड पे फिर एड बनती है कि आपने कौन सा इमेज लोगों को शो करवाना है, कौन सी वीडियो शो करवानी है, स्लाइडर शो करवाना है, कैरोजल शो करवाना है, क्या करवाना चाह रहे हो। सो ये देखिए कैंपेन हमारी जिसकी सारी सेटिंग हुई हुई है। ए बी टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। ए बी टेस्टिंग होता है कि आपने एक ही कैंपेन्स की 2 डुप्लीकेट्स बनाने हैं, मतलब दो एक ही कैंपेन की कॉपी और बना लें। सब कुछ सेम होगा, कोई एक आधी चीज की वेरिएशन रख के आप टेस्ट करते होते हो कि कौन सी वाली ज्यादा अच्छा चलती है। तो ये तो खैर बाद की टेस्टिंग का फेज है, इसको मैं से छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे ये करने के बाद आपने और कोई मजीद यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप ठीक जा रहे हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कैंपेन से आप लोग कैंपेन में मेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, और कैंपेन के बाद आप न्यू एड सेट पे चलेंगे। तो कैंपेन का नाम भी रखना था, मैं वापस जाके नाम रख लेता हूँ। और फिर आपका ये एड सेट है, और एड सेट के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप कहाँ पे कन्वर्जन चाह रहे हो, उसके बाद आपका बजट क्या है, फिर उसके बाद आपकी लोकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें, फिर कहाँ कहाँ ऐड शो करवाना है, और इस तरह की चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो ये सबसे डिटेल्ड स्टेप जो है आपका ये ऐड सेट है। उसके बाद फिर ऐड कॉपी है, एंड पे कौन सी वीडियो इमेज वगैरह किस पे आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। सो ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, क्योंकि अभी रह गए सिर्फ 12 मिनट, और मुझे आपसे एक छोटा सा काम करवाना है। अभी ज्यादा सबका मुझे लगता है कि दोबारा मैसेज आ चुका हुआ है, देखे तो यहाँ पे देखें, ये एक चीज़ है जो आप लोगों ने आज करनी है। और ये असल में हमारे पोस्ट भी की है उन्होंने, ये पोस्ट भी की हुई है फेसबुक के अंदर। अगर मैं अब हमारा ग्रुप ओपन करूं तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है जी। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया और ट्विटर के ऊपर वो छोटी सी एक्टिविटी है, और आई होप कि आप सब लोगों ने ट्विटर अपना बना लिया होगा। तो यहाँ पे जिया साहब ने एक पोस्ट लगाई है, बस वो छोटा सा काम कर देना। ये देखें, प्लीज फॉलो द स्टेप्स आफ्टर क्लिक ऑन द लिंक। ये हमारा जी ई रोजगार की एक पोस्ट है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ई रोजगार को ट्रेंडिंग हैशटैग बनाने की, तो इसलिए जिया साहब ने शायद ये भेजा है। ये देखिए, ये पोस्ट है जिसमें एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन जनवरी 3 2021। अगर आप पंजाब के तलीम याफ्ता दायरे ये जो करना चाह रहे हैं, तो असल में आपने इसको रीट्वीट करना है। सबसे मेन एम इसका ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हैं इससे बेनिफिट ले सकें। आपको फेसबुक के लिए भी मैंने एक दो बताया था, बोला था कि आप इसको करें, तो प्लीज़ ये भी करें। आपने करना क्या है, यहाँ पे ये जिया साहब की पोस्ट है, रीट्वीट रीट्वीट करना है आपने। अगर किसी ने पहले नहीं किया हुआ तो ये नीचे ये जो साइन आ रहा है इस पे क्लिक करके आप रीट्वीट करेंगे। और रीट्वीट में मतलब ये जो क्लिक करेंगे रीट्वीट को, तो गो ट्वीट पे क्लिक करके टाइप ई रोजगार 2021 एंड क्लिक रीट्वीट। तो हैशटैग यूज करना है आप लोगों ने ई रोजगार 2021। जिस तरह ये पोस्ट हुई हुई है ऐसे फिर पोस्ट हो जाएगी आपकी। सो रीट्वीट पे क्लिक करेंगे आप इस तरह से, ऐसे ये कोट रीट्वीट आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे आप, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे आप हैशटैग लगाएंगे ई रोजगार, ठीक है, ई रोजगार 2021। ये आपने हैशटैग लगा के ट्वीट कर देना है ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक चली जाए। तो ये छोटा सा काम कर देना, किसी आपकी वजह से चलो कोई और भी बेचारा आ जाए तो उसका भी फायदा हो जाए, वो सही जो उसको अगर जरूरत है इस चीज़ की तो पहुंच जाए यहाँ तक। ये काम आप लोगों ने करना है, कोशिश करें अभी कर लें, नहीं तो अभी फौरन वीडियो के बाद कर लीजिएगा। चलो जिनका बना हुआ है वो करें, जिनका नहीं है वो भी बना लें। पेज इज नॉट ओपनिंग, कौन सा पेज इज नॉट ओपनिंग?
आपका ओपन नहीं हो रहा? तो आपका ऐसे आ रहा होगा यार। मैं आपको दोबारा यहाँ से करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये प्लस, प्लस पे आके ये ऐड, या आप ऐड मैनेजर में आ जाओगे। अगर आपका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा, तो फिर एक कुछ और छोटा सा काम कर लें। ये क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है सिंपल सा, इसको क्लिक कर दें बस। ये यहाँ पे नहीं, ये बल्कि ऐड ग्रुप लेवल पे हूँ मैं। जब आपके पास मेन स्क्रीन आएगी, वहां पे करना है आपने। आपको बताता हूँ। ये कैंसिल करता हूँ मैं, आपको दोबारा करके दिखाता हूँ मैं। ये आपने सिलेक्ट नहीं करना, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ये आपको ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करने की। आपको बाय डिफॉल्ट एक ही यहाँ पे आ रहा होगा। ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लें, फिर वो आ जाएगा अवेयरनेस कंसिडरेशन। अगर आपका वैसे बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो ये तब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्लस पे क्लिक कर लें, वहाँ आ जाएगा। न्यू पेज की ऑप्शन आ रही है? नहीं नहीं सैरिश, उसमें अवेयरनेस कंसिडरेशन नहीं, उसमें बस मैं बताऊंगा आपको, ये भी टेस्टिंग भी इंशाल्लाह। 5 ऑप्शन आ रही हैं कोई? क्या ऑप्शंस आ रही हैं? मुझे कोई मैसेज सेंड करें, स्क्रीनशॉट भेजें मुझे। कोई स्क्रीनशॉट लेके भेजो मुझे। आपके ऐड मैनेजर में प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके ये प्लस क्रिएट करने के बाद क्या आ रहा है, दिखाएं मुझे। स्क्रीनशॉट भेजें। शायद ओल्ड वाला आ रहा हो, स्क्रीनशॉट सेंड करें मुझे कोई एक पर्सन ना, जो डैशबोर्ड आपके पास आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करें। और जो सेंड करे बता दें, मैं उनका मैसेज देख लेता हूँ। तो ज्यादा अच्छा आ रहा है ना, वो क्विक विजिट पे लेके जा रहे हैं आपको। ये कंप्लीट कंप्लीट भेजिएगा जरा मुझे। कंप्लीट स्क्रीनशॉट भेजें, इसमें ऑप्शन होगा एड मैनेजर पे जाने का। कंप्लीट स्क्रीनशॉट भेजें, टोटल पूरा का पूरा, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट प्रॉपर आ रहा हो। कंप्लीट भेजें। और ये मैंने आपको बताई थी एक्सटेंशन, ये ऑसम स्क्रीनशॉट, ये ऐड कर लो इसमें, सेलेक्ट एरिया करके जितना मर्जी स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं, और ये आपका प्रॉपर इफेक्टिव आएगा, जरा अच्छा लगता है इस तरह से। ब्लर नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। और दूसरा, मुझे अर्निंग प्लीज, अर्निंग्स अपनी सबमिट करवाएं, सब लोग ज्यादा सब पूछ रहे हैं, उनको देना है मैंने। जी बाबर, मैं आपको बताऊंगा, स्टैटिस्टिक्स का भी बताऊंगा, कैसे हम लोग मेजर करते हैं ऐड चलाने से पहले, वो भी बताऊंगा मैं आपको।
एड सेंटर, क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है? With a Facebook page, you can create an ad, manage and connect with millions of people. Create a page, create an ad, get started. चलो क्लिक करें गेट स्टार्टेड पे। ये क्या, ये तो पेज पे चल। अच्छा, आपने पेज कोई भी नहीं बनाया हुआ पहले? सर ये ऑप्शन तब आ सकता है जब आपके पास अभी एक भी पेज ना हो, अगर आपके पास। तो जब मैंने आप लोगों को पेज बनवाया था तो आपने पेज बनाया नहीं था। अगर आपने पेज नहीं बनाया था तो फिर पहले पेज बनाना पड़ेगा आपको। तो पेज तो वो तो मस्ट है ना, पेज के बगैर ऐड नहीं चलता। आपके बिजनेस का पेज होना चाहिए। जो लोकल काम किया हो उसका पेमेंट प्रूफ देना है। जी बिल्कुल दे दें, बस स्क्रीनशॉट से चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए, बस ये है कि जस्टिफाई हो जाए कल को अगर कोई पूछे कि गवर्नमेंट पूछेगी कि आपने क्यों ऐड किया हुआ है। क्योंकि हर चीज का रिकॉर्ड के साथ ऐड होता है ई रोजगार के अंदर। अच्छा जी। रनिशा मुझे कोई और स्क्रीनशॉट भेजें, और जो सैरी शाह ने तो मेरे हाल पेज नहीं बनाया हुआ। अब तो पेज बनाएंगे तो उसके बाद ही कुछ होगा। चलो इनमें से कोई एक आधा गोल सिलेक्ट करके अब चूज नेक्स्ट जाके देखें जरा। चूज अ गोल करके नेक्स्ट जाके देखें। बाकी मैं भी किसी और अकाउंट से ओपन करके देख के बता दूंगा आपको ये किस तरह से। क्योंकि यहाँ से भी वहाँ जाया जा सकता है, मेरा ख्याल है ये पहले भी लास्ट बैच में भी इस तरह से कुछ लोगों के पास आ रहा था। तो जाया जा सकता है। वो देख लेंगे, फिलहाल स्टार्ट करके देखें इसको। जी जी रमिशा, आपका तो और सिनेरियो है ना, उसमें तो वो क्विक विजिट बता रहा है। उसमें किसी भी एक पे क्लिक करके जरा ऐड को इनिशिएट करके देखें। और फिर आपने देखना है कि जो ऐड मैनेजर का ऑप्शन आपके पास कहीं पे फुटर में छोटा मोटा लिखा हुआ किस साइड पे आ तो नहीं रहा। क्योंकि ये पहले भी लास्ट बैच में किसी के साथ हुआ था। और बाद में वो इसी तरह से सॉर्ट आउट हुआ था। मेरे पास तो डिफरेंट आ रहा है। देखिए जरा अभी सॉर्ट होता है तो, नहीं तो फिर मैं देख लूंगा। किसी नए अकाउंट से मैं साइन अप करके मैं ऐड क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और देख लूंगा इसका। इनिशिएट करके जिशान और रमशा बताएं आप। जी चूज अ गोल करें, उसके बाद वो जो लेवल आ रहे हैं ना, ट्रैफिक वगैरह कुछ भी जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, कोई भी एक क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे देखें, नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या आता है वो चेक कर लो। एड क्रिएशन फ्री होती है, बट ऐड के पैसे देने होते हैं। ऐड का मतलब ही ये पेड एडवर्टीजमेंट है ये। फ्री तो सोशल मीडिया वो था ना जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है, मैनेजमेंट मार्केटिंग सब कुछ ये पेड है सारा। जो गूगल एड्स था वो भी पेड है, ये फेसबुक एड्स भी पेड है। और यार वो क्लिक करके दिखाना था मुझे। चलो मैं देख लूंगा। आप इससे स्टार्ट करके तो देखें, चूजा गोल में कोई भी स्टार्ट करें यहाँ पे। गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स क्लिक करके नेक्स्ट करो, देखो आगे क्या आता है। ये जो ऊपर प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, यही चीज आ रही है दोबारा ऐड क्रिएट करने की। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है? प्रमोट योर पेज, प्रमोट नाउ। ये जो प्लस लिखा हुआ है इस पे क्लिक करके देखिएगा क्या आ रहा है।
ये तो पेज के ऐड को प्रमोट कर रहा है ना, क्विक व्यू आ रही है। चले, मैं चाहे देख लूंगा, मैं देख के बता दूंगा आपको, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके या इमेज बता दूंगा, जहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। ट्विटर वाली पोस्ट कर दीजिएगा, और वीकेंड के ऊपर प्लीज एफर्ट करें, आप कुछ ना कुछ आप लोग जो रह गए हैं वो भी कर लें। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है वो अभी भी मुझे उन लोगों ने नहीं बताया। अब मुझे शायद वो 2 दिन पीछे वाली वीडियो भी नहीं मिलनी, जहाँ पे मैं जाके उन लोगों को फाइंड करूं जिन लोगों ने मुझे बोला था कि हमें ऑर्डर्स मिल गए हैं और उसके बाद वो लोग गायब हैं। मतलब वो लोगों को मैंने बोला है कि मुझे एटलीस्ट बता तो दें। वो $200, वो $170 ऑर्डर, और वो अता जो है किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया हुआ। तो काइंडली प्लीज मुझे रिप्लाई करें, मुझे रिप्लाई मीन्स के मैसेज करें मुझे, और मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन दें। वो आपकी ऐड होनी है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, और उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही है। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है आपको उसमें। तो इसलिए उसमें फायदा है आपका, वो मुझे सेंड करें, मैं आगे सबमिट करूं। जिया साहब ने अभी भी मुझे मैसेज किया हुआ है, अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप देखा हो तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये देखें, वसीम भाई अर्निंग्स, वो पूछ रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट की नीड होती है ना कि वो चीजें रिकॉर्ड में भी होना जरूरी है, ताकि इस प्रोजेक्ट की भी सक्सेस का पता लगता रहे ना, वरना ये तो बंद हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि वो वैसे भी मतलब आप लोगों को भी फायदा है कि आप लोग एक दफा रिकॉर्ड में ऐड, और आप एक कनेक्शन आपके साथ है, और आप एक एज ए फैमिली हम लोग चल रहे हैं, तो सब कुछ पता होगा कि कौन पर्सन कैसा काम कर रहा है, कैसा ग्रो कर रहा है। वो ये नहीं होना कि टैक्स वाले आपके पीछे लगा देने, ऐसा कुछ नहीं होना। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करें। मैंने आपको आज तीसरा लेक्चर है या चौथा लेक्चर है, मैं डेली ये रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग रह गए हैं, जिन लोगों ने मुझे खुद बोला है, आप लोगों ने, मैंने माशाल्लाह बोला, मैंने दुआएं दी हैं आप लोगों को, उसके बाद आप लोग आए हुए, किसी ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया, कोई बताया नहीं है क्या ऑर्डर मिला है, क्या जॉब मिली है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। डेली वीडियो में इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि शायद आप किसी एक वीडियो में सुन लें और फिर आप रिस्पॉन्स कर दें। शहबाज शीट लिंक अंदर पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव का लिंक है, बहुत पुराना पड़ा हुआ है। और कल उसमें कोई इशू आ रहा था, वो एडिट नहीं हो रही थी, मैंने उसको दोबारा उसके राइट्स रीसेट किए हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ जनेरा, रमशा, और जिन जिन लोगों का वो इशू आया है मैं देख लेता हूँ, और फिर बताता हूँ मैं आपको एड मैनेजर में कैसे एंटर हुआ जा सकता है। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, अटेंडेंस वगैरह मार कर लें, और उसके बाद जुमा पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह इस साल को हमारे सबके लिए अच्छा बनाए, ये दुआ करें, और ये कोरोना वगैरह ख़त्म हो जाए। बाकी वीकेंड को वेस्ट भी ना कीजिएगा, कोशिश करें कुछ ना कुछ काम मिले आपको, एफर्ट्स करें अपनी पुट फुल टाइम। और जो कुछ आपको मिल रहा है, छोटी बड़ी जो भी आपकी कामयाबी है, खुशी है आपकी, वो मेरे से शेयर करें, ताकि और उसके बाद उसको अब तो, क्योंकि ना वो सबमिट करना है आगे। पहले तो जो हो रहा था, और मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा, उनको यहाँ पे नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग हैं जिनका डाटा मेरे पास है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनका भी डाटा नहीं आया। मैंने उनको काफी बार बोला है, लेकिन शायद वो अभी लेक्चर्स लाइव नहीं ले रहे, या मेरा ये जो पार्ट होता है जिसमें बोलता हूँ ये सुनते नहीं है, या वो सुन रहे हैं और वो अभी तक यही कह रहे हैं कर देते हैं कर देते हैं। तो काइंडली जल्दी कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपसे यही इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि मैंने वो इसी बिज़नेस के लिए और प्रैक्टिस के लिए नया फेसबुक अकाउंट बनाया, तो अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो मैं कहाँ से प्रैक्टिस नहीं करूँ, बनाते, यानी कि क्या प्रोसीजर होगा? अपने पे फेसबुक पे बनाओ ना। सर ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, यानी कि फ्रेंड्स एंड फैमिली ऐड हैं, तो इस पे बिज़नेस करूँगा तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि उन्हें तो ऑकवर्ड लगेगा मेरे फ्रेंड्स में को। तो वो पेज और आप अलग अलग हैं, पर्सनल अकाउंट पे ही पेज बनते हैं या ग्रुप बनते हैं, वो अलग अलग हैं। आपके पर्सनल साइड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप पेज बनाओगे। पेज अलग ही एक आइडेंटिटी है, एक अलग से प्रॉपर्टी है, और पर्सनल अकाउंट अलग से है। ठीक है सर। हाँ जी, और तो अगर सर वो जी जी। पुराने, अगर कोई नया अकाउंट सिर्फ इसी काम के लिए, बिजनेस के लिए बनाना हो, तो उसके लिए मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, यानी कि उस पे कोई फ्रेंड्स की लिमिट है कि या टाइम की लिमिट है, उस टाइम तक मैं ग्रुप्स या
फिर वो पेजेस यार नहीं कुछ बना भी नहीं सकते। होता, सिर्फ ये है कि अकाउंट थोड़ा सा मेच्योर होता है ना। अब एक नया अकाउंट बनाया, बनते साथ ही डाटा फिल हुआ और सीधा स्ट्रेट अवे पेज और ग्रुप्स बन रहे हैं, तो अक्सर लोग इस तरह से मिसयूज करते हैं। मल्टीपल डुप्लीकेट अकाउंट्स बना के, मल्टीपल पेजेस बना के, और फिर इस तरह से स्पैमिंग करते हैं, और इस तरह चीजें चल रही होती हैं। तो इस वजह से फेसबुक काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो अगर आपने बनाना है तो अकाउंट बना के छोड़ दो, उसमें एक्टिविटी हल्की फुल्की करते रहो, और कुछ अर्से बाद जाके उस पे पेज वगैरह बना लेना। लेकिन जो बिजनेस पेज है, आप अपने इवन अपने क्लाइंट के लिए भी अपने पर्सनल अकाउंट पे पेज बना के उसको एडमिन राइट्स ट्रांसफर कर सकते हो, और बाद में वो आपको रिमूव कर देगा। तो ये कोई मसला नहीं है। आप अपने जो जो आपका अकाउंट है, मेरे अकाउंट के अंडर आपने देखी नहीं 30-35 पेज बने हुए हैं। जी सर। तो वो सारे इस तरह से हैं, कुछ मेरे कुछ क्लाइंट्स के हैं, कुछ मैंने बना के क्लाइंट्स को राइट्स दे दिए हैं, कुछ उन्होंने बना के मुझे दिए हुए हैं, तो वो मैनेज हो रहे हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, आप इसमें बना सकते हो। लेकिन ये कि नया बनाना चाहते हो किसी वजह से तो बना लो, लेकिन उसके बाद उसको फिर एक्टिविटीज पे रखो, नॉर्मल इसको यूज करते रहो जैसे अपना पर्सनल अकाउंट यूज करते हो, और फिर आप जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा उसके बाद आप बना लेना। ठीक है सर, और एक और बात ये कि मैंने ना एक फेसबुक पेज बनाया था पिछले उसी अकाउंट से, तो उस पर दराज से जी रिलेटेड डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स मैंने डाली थी। तो अब मैं इस पेज जी। पे दोबारा वो पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे जब दोबारा वो अकाउंट बना, नया पेज बनाऊंगा उसी नाम से, तो फिर तो वो उसमें आ जाएगा, कंपटीशन में आ जाएगा। तो वो मैं किसी तरह डिलीट कर सकता हूँ अपने पुराने पेज को? वो मैं पेज आप उसमें अकेले एडमिन थे उसके आप? नहीं सर, मैं उससे एडमिन था, और अपनी ये वाली जो प्रोफाइल है जिससे अभी मैं क्लासेस लेता हूँ, हाँ इसके जी। इससे मैं एडिटर बना हुआ था। ठीक है, अभी एडिटर हो, अभी तक पेज ओपन है, वो वाला चल रहा है पेज अभी तक? एडिटर है, पेज चल रहा है। अच्छा, अब वो पहले वाले पे जो वायलेशन आई है वो क्या आई है, उसमें उन्होंने क्या बोला है? वो सर कह रहे हैं कि पहले जैसे मैंने ग्रुप बनाया तो वहाँ पे आ गया था कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, 31 जन तक आप नहीं बना सकते पेज। उसके बाद फ़ौरन रिस्ट्रिक्शन आ गई। ठीक रिस्ट्रिक्शन है। में ये था कि वो कह रहे हैं कि आपने किसी बात की वायलेशन की है, और उन्होंने मुझसे मेरी असली पिक्चर मांगी है, तो वो मैंने उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पे आपका डाटा सबमिट हो गया, अगर हमने स्टिल देखा कि आप वायलेशन में हो तो फिर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। चलो फिर अभी क्लेम किया हुआ, फिर वेट करो, हो सकता है उसी को रीएक्टिवेट कर दें। तो फिर वहां से आप एडमिन राइट्स ले लेना अपने ऊपर, और ताकि आपके पास फुल राइट्स रहें। और बेशक पहले वाले से डिलीट कर देना जो पहले आप जहाँ बनाया हुआ आपने, फिर नया ना बनाओ। ठीक है सर। अगर हाँ फिर जी। भी अगर मेरा ये अकाउंट नहीं होता, ये लिखा हुआ, इफ़ यू स्टिल फाइंड, वी रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू स्टिल फाइंड दैट योर अकाउंट डिडंट फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, इट विल रिमेन डिसेबल्ड, वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर सिक्योरिटी पीपल हाँ जी, हाँ जी, ऑन वो बता फेसबुक। रहे हैं कि हम लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन आपने तो कोई ऐसी वायलेशन नहीं ना की। आपके वो जो पिक्चर वगैरह देख के वो उसको अप्रूवल दे देंगे। बाकी ये है कि अगर इन केस नहीं होता और अकाउंट बंद होता है, तो फिर तो पेज खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। जो एडमिन है उसका एडमिन बंद हुआ तो पेज भी बंद। ठीक है ठीक है, सर। तो और इसलिए अगर मैं वेट। एडिटर होके, जी जी, जी, एडिटर होके? एडिटर होके मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ किस तरह इस पेज को? नहीं, वो सिर्फ एडमिन कर सकता है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। रमशा, अब जियाद साहब ने बाद में एक्सेप्ट ना किया तो अब ये देख लें आप। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी ये प्लीज काइंडली कोई लिंक शेयर कर दें, दोबारा भी शेयर रीशेयर कर दो या उसमें टैग कर दो ताकि वो ऊपर आ जाए। जो लिंक्स वाला है ना हमारा जो पोस्ट है, उसमें जाके कोई पर्सन टैग कर दे शहबाज को, ताकि वो उनको नजर आ जाए, इनको पता लग जाए कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। चलें, थैंक यू सो मच। जिस सब पे बनाए, फाइवर पे, अपवर्क पे, और गुरु पे, फ्रीलांसर पे, पीपल पर पे अप्रूव होता है तो भी बनाए। सब पे ही जॉब्स मिलती हैं यार, सब पे मिलती हैं। गुरु पे भी जॉब्स वगैरह मिली थी किसी को, दिशान को या उसने किसको मिली थी, वो भी प्लीज मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला
बात होती है मंडे को। और तब तक जो है कोशिश करें कि अच्छी अच्छी खबरें लेके आएं। से बस वो बंद किसने करना है? वो लिंक मैंने बनाया हुआ है, तो बंद कौन कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? कल इशू आया था लेकिन मैं उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया था। जुनैरा होगी, मैंने परमिशन ग्रांट कर दी थी कल दोबारा से। चलें जी, ख्याल रखिएगा अपना। कोई अगर क्वेश्चन हो तो उससे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।